अच्छा माशूक अली जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हाँ जी। कैसे माशूक अली जी? वो आपकी टीन शेड का काम करवाना है ना? वो आपकी टीन शेड का, चादर का, छत का काम करवाना है ना, मोटर लगवानी है। अच्छा। हाँ तो कब, आज करवा दें? रुक जाओ, थोड़ी आवाज कम है। ऐसी आवाज क्या? नहीं आवाज बढ़वा लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो टीन शेड, मैं कह रहा हूँ टीन शेड का काम करवा दें आज। हाँ। तो उसके बाद लगवाने का मोटर भी लगवा दें आज। हाँ तुम आ तो जाओ। 1 लाख रुपए भेज दे आज। 1 लाख रुपए दे जाए आज। हाँ जी। मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए दे जाए आज। हाँ। और अच्छा, इसके बदले सट्टे का काम कैसा चलेगा? बड़े चलेगा साहब का। अच्छा तो ये हराम नहीं है क्या? ये सट्टा हराम नहीं है क्या इस्लाम में? सट्टा हराम नहीं है क्या इस्लाम में? नहीं है साहब। ऐसा है जो आपका जो काम है, हाँ चलेगा। सुनो माशूक अली। हाँ मैं माशूक अली बोल रहा हूँ। अब सुन लो, इस वक्त जो है ना पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है कि इस्लाम धर्म के नाम पर तुम कैसे धर्म को भी कलंकित करने का काम कर रहे हो और बाजार के नाम पर कैसे लोगों को ठग रहे हो, गलत धंधे करवाते हो। अब कानून अपना काम करेगा सीधा सीधा करने के लिए। पुलिस आएगी माशूक अली जी, पुलिस। और ये जो दोनों आपके सामने हैं, ये दोनों लोग जर्नलिस्ट हैं न्यूज नेशन के। सर मैं तो बाजार पे ही बैठता हूँ, बाजार का ही काम करवाता हूँ। देखा विद इन अ सेकंड कैसे रोहित टोन चेंज हो नहीं वो तो दिख ही रहा है अभी। ये विद इन अ सेकंड कैसे वो ड्रग्स का काम कैसे करवाओगे उनका? ड्रग्स का काम कैसे करवाओगे? बाजार का, जुए का, सट्टे का, ड्रग्स का, चोरी का, चकारी का। अरे नहीं, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल, अपने दर्शकों को दिखा दे। ये देखो सीधी तस्वीर उसी मजार की। ये जो अभी ये बाहर बैठा फोन काट दिया है, वीरेंद्र के साथ है और ये बैठे फोन काट दिया। और दर्शकों को ये समझना चाहिए रोहित, ये ना वैशाली मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सामने ही है। अच्छा, बिल्कुल सामने वैशाली मेट्रो स्टेशन के। हिमांशु जरा पूछिए इनसे, ये तो बाबा से बात करते हैं ना, लोगों की बीमारी दूर करते हैं। काम करते सर, बाजार का ही काम करते। इनको इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई? बिल्कुल माशूक अली जी, आप बाबा के लिए काम करते हैं, दरगाह पर बैठते हैं, लोगों की बीमारी दूर करते हैं। हिमांशु बस इनसे, आप खुद बीमार हैं, क्या कहेंगे? और तमाम अवैध काम चलाने की बात आपने कही, 1 लाख मांग रहे हैं। नहीं ऐसा सर, क्या इसी के लिए कर रहे हैं हम तो सर। तो इनके लिए पूछो, क्या इनके लिए उन्होंने इजाजत दी कि सट्टा जुआ सब कुछ चलेगा? गलत नहीं है सर, सट्टा जुआ ड्रग्स कार चोरी सब चलेगी। आदमी आ जाए सर, किससे इजाजत दी इन्होंने? सर हम तो उसी के सट्टे के लिए क्या पीर बाबा ये हराम के काम करने को कहते हैं? अवैध हथियारों के लिए दुआ मांगेंगे? नहीं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अनिल, जरा हिमांशु पूछिए, हिमांशु पूछिए किसके इजाजत से यहाँ पर दरगाह इन्होंने बनाई है सरकारी जमीन पर? हिमांशु पूछिए, दरगाह किसकी इजाजत से सरकारी जमीन पर इन्होंने बनाई है? किसकी इजाजत से आपने दरगाह बनाई? सरकारी। ये दरगाह किसकी इजाजत पे बनाई? ये पूरी सरकारी जमीन है, RRTS जा रही है, नमो भारत ट्रेन ऊपर से जा रही है, कैसे बना दिया आपने? ऐसा देखो, ये दरगाह है, ठीक है, कोई भी आदमी आएगा मैं तो उसके लिए करूँगा। सरकारी जमीन पर दरगाह कैसे बनी? आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे, पूछो हिमांशु। आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे, पूछ लो। क्या आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे? अगर आतंकवादी आते हैं हमारे देश के खिलाफ के लिए आते हैं तो उसके लिए भी दुआ करेंगे, पैसा अगर वो देंगे आपको? नहीं। तो अभी तो ये कह रहे थे कि उनके लिए अगर अवैध हथियारों के लिए मैं दुआ करूंगा, अगर आतंकवादी बना देंगे तो उनके लिए भी दुआ करेंगे। सब कुछ कहा था आपने, सब कुछ रिकॉर्ड है जो आपने बोला। आएगा सर, हमें क्या मतलब सर, कोई हमें क्या पता कोई क्या फेंकेगा क्या नहीं फेंकेगा, हमें क्या मतलब? हम तो दरगाह पे बैठते हैं। आपने तो सारी बातें बताई गई और उसके बाद आपने सबको कहा कि मैं सबके लिए दुआ करूंगा और उसके लिए टीन शेड बनवा दीजिए, कमरा करवा दीजिए। ये दरगाह पर बैठते हैं, कौम को बदनाम करते हैं, गलत काम पे भी ये पैसा लेकर सब में हामी भरते। और सबसे बड़ी बात, सरकारी जमीन पर किसने अथॉरिटी दी कि ये दरगाह बना ले और उसकी छत को ढालने की बात अब ये कर रहे हैं? पूछो हिमांशु, चद्दर डालने की शर्त पे ये क्या क्या काम करवाने की हामी भर रहे थे, किस किस काम के लिए दुआ पड़ रहे थे, ये पूछ लो इनसे। अच्छा माशूक जी, ये बताइए
चद्दर डलवाने के नाम पर, टीन शेड डलवाने के नाम पर किस किस दुआ को पढ़ने के लिए आपने हामी भर दी थी? आपने बहुत सारी दुआ पढ़ने के लिए हामी भरी। ये दुआ करिए साहब, कोई भी काम आ जाए, कोई भी परेशानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यानी तो दुआ ये इस्लाम करते हैं भाई, इस्लाम के मुताबिक जो काम हराम है, जो काम हराम है वो भी करने को तैयार है। कौन से काम बताए गए? बार-बार बताया था आपने, क्या लगे हम देखते हमें क्या मतलब, तुम कुछ देखो हमें क्या मतलब, हमें तो गलत काम जो इस्लाम में हराम है वो भी करने के लिए तैयार हैं आप? जो इस्लाम में हराम है नहीं, हमें क्या मतलब है इसमें? कुछ आपको बताया गया था कि काम क्या अवैध हथियार हम बेचते हैं, हमारी गाड़ी चोरी का काम है, आपने सबके लिए हामी भरी। तुम साथ देखे जो हमें क्या मतलब, दुआ करेंगे आप उसके लिए? मतलब हमें दुआ करने से मतलब है कोई भी आदमी आ जाए। गलत काम किया ना आपने, आपने गलत काम के लिए हामी भरी ना। गलत काम क्यों करेंगे? नहीं, आपने हामी भरी। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड हुए थे। अब रिकॉर्ड का कुछ भी करो, हमारा दुआ देने का काम है जी। आपने गलत कामों के लिए हामी भरी या नहीं? कोई चोरी भी करके आएगा, हमें क्या मतलब है इनसे पूछो, इनका काम अगर दुआ करने का है तो क्या आतंकवादियों के लिए भी दुआ पढ़ेंगे? हमें दुआ देनी है भाई। देखिए, बिल्कुल भी क्या आतंकवादियों के लिए भी दुआ पढ़ेंगे? अगर इनका काम सबके लिए दुआ करेंगे, चाहे गलत हो आदमी, चाहे सही हो, चाहे आतंकवादी हो, उसके लिए भी दुआ करेंगे। कैसे कह दूं हमें? हम ये पता क्या करके आया हूँ, तुम भी ऐसी बात करो। नहीं, आपके पास आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे गलत काम है, आपने कहा मैं दुआ करूंगा, सारे काम हो जाएंगे, जो काम नहीं बन रहे वो भी होंगे। कोई काम करके आएगा वो तो आएगा। गलत काम के लिए आपने दुआ करने के लिए बात कही ना, है जी। अब कोई मार क्या, लगातार जो हमारे अंडरकवर एजेंट आए थे उन्होंने ये कहा था, साथ में ये भी हमारे सारे काम बात और कहवा दीजिए उनको, कोई बात नहीं, एक बात और कह दीजिए कि अब अपने लिए दुआ करें, कुछ करके आए, क्योंकि इन्होंने कानूनन जो अपराध किया उसकी सजा तो मिलेगी। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ सरकारी जमीन पर इन्होंने पूरा सरकारी जमीन उस पर इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, दरगाह बनाकर वहां पे देखिए वसूली कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि अपने लिए दुआ करना शुरू कर। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जिस बात को माशूक अली काट रहे हैं ना, हमने गलत तरीके से बातें हमने बार-बार इनको बताया था कि कुछ भी करके आए, कुछ भी करके नहीं आए थे हम वहां, उनको बताया करेगी आप पर। हिमांशु, हमने इनको बताया था कि हमारा कार चोरी का काम है, ड्रग्स का काम है, सारे इलीगल काम, सारे हराम के, हम वहां कुछ करके नहीं आए थे, इनको बताया था, तब इन्होंने कहा मैं दुआ करता हूं और सारे काम चलेंगे दौड़ेंगे। पूछो इनसे। देखिए, बिना कुछ करे बताकर यहाँ जब हमारे रिपोर्टर आए थे अंडरकवर, उन्होंने सारी चीजें बताई कि वो जुआ, सट्टा, ड्रग्स सब काम करते हैं और आपने सबके लिए दुआ करने की बात कही। अरे ठीक है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु ने 1 लाख में ठेका लिया था। कोई भी आप ये कह रहे हैं कैमरे पर, आप कोई आदमी मारे जाए, हमने कहा हम उसका कोई ठेकेदार छोड़िए जी। और ठेका भी आपने 1 लाख रुपए में ले लिया कि 1 लाख रुपए में सारे काम करा दूंगा। 1 लाख रुपए मांगे थे। कहीं सर हम लोग चद्दर डलवाने से क्या क्या दुआ किस लिए दुआ करते आप? तो दुआ किसके लिए कर रहे थे आप? 1 लाख रुपए में किस चीज के आप दुआ किसके लिए कर रहे थे? क्या क्या बोला उन्होंने? क्या क्या बोला था आपसे? उन्होंने क्या क्या बोला था? किस किस चीज के लिए दुआ करने के लिए कहा था? गर्लफ्रेंड वाली बात भी आई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड है उन्हें हटवा दीजिए, चीज से कोई मतलब नहीं है। कहा था आपने कहा नहीं था कि हट जाएंगे। अब कोई कुछ भी बोले जाए, हम चीज से कुछ रिकॉर्ड है जो आपने बोला, सब कुछ रिकॉर्ड है और पुलिस कार्रवाई करेगी आपके खिलाफ। देखिए, तमाम भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा है, तमाम लोग इनसे पूछेंगे और जानेंगे। रुक जाइए हिमांशु, रुक जाइए, मुझे अभी लोगों से नहीं पूछना हिमांशु, अभी मुझे लोगों से बात नहीं करनी है। लोगों को सच जब सामने दिखेगा तब ये प्रश्न होगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए, अवैध जमीन और अभी ये बरगला रहे, ये क्या किसको ठग रहे? नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि ये तो इस्लाम को ठग रहे हैं। मैं ये कहूँगा ये दीन को ठग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये कहना, आप बताएं कहाँ कौन ये बाबा हैं और जो वहाँ पे पीर हैं, क्या वो ये इस तरह की मन्नत, इस तरह की दुआ कबूल कर लेंगे? नहीं, आप अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो हिमांशु को बोलिए। वो आप मैं सिर्फ यही उनसे जानना चाहता हूँ कि हिमांशु जी उनसे ज़रा पूछिए और मेरा नाम लीजिएगा। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी जो हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि इस तरह दीन को बदनाम कर रहे हैं और अपने पीर को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं? ठीक, क्या ये जायज़? हिमांशु जाइए, पूछिए, नाम बता के पूछिए। देखिए, डॉक्टर मुमताज आलम जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, जो धर्मगुरु है आपके ही धर्म के, वो ये कह रहे हैं आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे सर, हम तो जो कोई आदमी आने लगे और हम उस कहने लगे जी हमें ये परेशानी, हम तो परेशानी, हम गलत काम लेकर आएगा तब भी आप कराएंगे? आप शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी। कोई गलत काम के लिए भी आएगा, आप उसके लिए दुआ करेंगे? आप तुम उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो।
कि अरे सर, सारी उल्टा वीडियो चोर है वो हिमांशु सारी कोतवाल जिसके को अंदर डांटे। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, जो जिसमें आपने कहा कि ड्रग्स आप हिमांशु बेचिए, इनसे यही मैं बात में है। बरकत नहीं, होगी। इनकी दुआ किसी का भी कबूल काम कैसे करवा करेगा देगा। अल्लाह? हमें भाई जो काम या आएगा, आप मानने ये के जो लिए है बिल्कुल कैसे तैयार नहीं सिफारिश है। करेंगे? बेशर्म इनका गलत इसमें काम है, जो हराम के बेशर्म कामों की इसमें भी है दुआ पड़ेगी। कि अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बात बताइए, कोई तुम आने लगो नहीं धो रहे, हम कहने लगे ये हमें ये दिक्कत है भाई, हम तो दुआई तो कर जो काम इस्लाम में हराम बताए जाते हैं उनके लिए भी दुआ पढ़ेंगे आप? नहीं करेंगे। तो आपने कैसे हाँ भर दी थी कैसे? कि हथियार बेचिए, सप्लाई कीजिए और गाड़ी हिमांशु चोरी रुक कीजिए और जाइए अब, बेचिए। हिमांशु रुक जाइए, बहुत वक्त दिया। और अनिल और उनकी टीम ने जाकर इस सच को सामने लाने के लिए बहुत मेहनत की और कई बार अनिल ने बोला ऑन रिकॉर्ड, हमने बार बार दिखाया ऑन रिकॉर्ड, अनिल ने बार बार बोला ये हराम है बाबा, हराम है, हराम है, लेकिन उनके सामने सिर्फ पैसा दिख रहा था, इसलिए सब कुछ तैयार है।